हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे और आज हम भारत के संविधान के इस वीडियो में मौलिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है वो भारत का संविधान पार्ट 10 है। इसके 9 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आप हमारे सभी वीडियो की PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम अनुच्छेद 17 से पढ़ेंगे। इससे पहले वाला हमने पार्ट 9 में पढ़ लिया, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। तो ये अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। इसमें नोट है जो महत्वपूर्ण है। सन 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया था और सन 1976 में इस कानून में और सुधार किए गए। इस कारण इस कानून को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे और नोट है। 65वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आयोग का गठन 65वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। इससे आगे है 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग का गठन कर दिया गया था। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 क अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 338 ख पिछड़ा वर्ग आयोग। और ये है जो 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, अब है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। शिक्षा व सेना को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का अंत है, वो अनुच्छेद 18 के द्वारा है। ठीक है, और अब आगे है अनुच्छेद 18 ख। भारत देश के किसी नागरिक के द्वारा विदेशी उपाधि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। यदि कोई भारत का नागरिक है जो विदेशी उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 18 के द्वारा कहा गया है। अब है अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुल 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19F में संशोधित कर देने के कारण इसमें कुल 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अब आगे है अनुच्छेद 19A। तो 19A विचार व अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता 19A में उल्लेखित है। ये नोट है जो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने आवश्यक है। इस अनुच्छेद में प्रेस व मीडिया, सूचना के अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार आदि को इसके अंतर्गत शामिल माना जाता है। ठीक है, मीडिया को सरकार का चतुर्थ या चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, अब है अनुच्छेद 19B। शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के साथ वह सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से वह बिना हथियारों से हम सम्मेलन या सभा कर सकते हैं। अब आगे है अनुच्छेद 19C। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल, महिला संगठन, विद्यार्थी संगठन, मजदूर संगठन आदि। नोट है, भारत देश में पुलिस व वेश्याओं को संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखना। अनुच्छेद 19D। भारत देश के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यानी कि हम भारत देश के किसी भी राज्य में कहीं भी घूम सकते हैं, ये हमें 19D अनुच्छेद कहता है। अब है अनुच्छेद 19E। भारत देश के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम भारत देश के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें 19E कहता है। अनुच्छेद 19G। जीविकोपार्जन के लिए व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध व दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, सिर्फ सभ्य नागरिकों के लिए, जो अपराधी है उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है।
अब है अनुच्छेद 20A, जिस व्यक्ति के द्वारा जिस समय अपराध किया जाता है उसी कानून के द्वारा सजा दी जाएगी, बदला हुआ कानून उस पर लागू नहीं होगा। यानी कि अगर किसी अपराधी ने समझो आज अपराध किया है तो उस पर वही कानून लागू होगा जो आज के समय में मौजूद कानून है। यदि मानो फ्यूचर में अगर उस कानून में संशोधन होता है तो उस अपराध पर उस कानून का कोई असर नहीं होगा, उस पर वही कानून लागू होगा जो अपराध के समय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 20B, एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान। यह अनुच्छेद 20B में है। आगे है अनुच्छेद 20C, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20C में कहा गया है। आगे है अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक संबंधी स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 21 में है। नोट, इस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ दिया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत भारतीय लोगों को राइट टू डाई का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि हम जीवन जी सकते हैं लेकिन अगर हम चाहे तो अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है। नोट, विश्व में सर्वप्रथम इच्छा मृत्यु का अधिकार नीदरलैंड देश के नागरिकों को दिया गया था। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निजता का अधिकार या एकांतता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, तो ये 24 अगस्त 1917 को शामिल किया गया। नोट है, इस अनुच्छेद में लगभग 60 उपबंधों को शामिल किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को जोड़ा गया था। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब है अनुच्छेद 22, कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण यानी कि निवारण नज़रबंदी। ठीक है, ये अनुच्छेद 22। अब है अनुच्छेद 22A, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। अनुच्छेद 22B, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायाधीश के सामने उपस्थित करना होता है। यह अनुच्छेद 22B कहता है। अब है अनुच्छेद 22C, गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श करने का व सगे संबंधियों से संपर्क करने का अधिकार होता है। ये नोट है, अगर किसी व्यक्ति को निरोधात्मक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। ठीक है, ये आप याद रखना, ये नोट के रूप में। ठीक। अनुच्छेद 23, मानव के साथ दुर्व्यवहार या दुर्व्यापार, सामाजिक आर्थिक रूप से व बलात्श्रम या निषेध, हाली प्रथा, सागरी प्रथा, दास प्रथा या बंधुआ मजदूरी आदि। ठीक है, ये सभी निषेध हैं। नोट है, 1976 में बंधुआ मजदूर निवारण अधिनियम पारित किया गया था। सन 1984 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब है अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध, ये अनुच्छेद 24 के द्वारा लागू है। 14 वर्ष से कम बालकों को जोखिम भरे उद्योगों धंधों में लगाने का निषेध है। नोट, 2006 में बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। तो बाल संरक्षण आयोग का गठन 2006 में किया गया था, ये आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं एक अन्य वीडियो में।